अभी हम जेई मेन 2025 का एक बहुत ही आसान सवाल सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ एम एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 थीटा, देन 16 m प्लस एम की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अब अल्फा थीटा बीटा थीटा लिखा है, मतलब ये कि आपको ये थीटा का टर्म्स में ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अल्फा और बीटा दे रखा है रूट्स, तो हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा ही लिखते हैं, अल्फा थीटा नहीं लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग कह सकते हैं कि -b/a के बराबर है, ठीक है। और -b/a का मतलब इसका जो एक्स का कॉफिशिएंट है कॉस थीटा, तो -cos θ/2 ले सकते हैं। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा को भी देखें तो c/a कहते हैं हम लोग ये। c की जगह पे आपका -1 है और ये 2, तो -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू दे रखी है उसको निकालना तो पड़ेगा ही। अल्फा रेज टू द पावर 4 इसको लेके चलते हैं, प्लस बीटा रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो कि हम लोग कई बार करते हैं, इसको इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यानी हम लोग इसको कोशिश करेंगे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाने की इवेंचुअली। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, यानी यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिटी यूज की है कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की है हमने। एक बार उसको ए के जगह पे आपने क्या रखा है, ए के जगह पे क्या है आपका, पहली बार में अल्फा स्क्वायर है, बी के जगह पे आपका बीटा स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली सेम आइडेंटिटी यहाँ पे फिर से यूज करेंगे, इस बार फिर से लिख देंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और फिर -2 अल्फा बीटा अब का होल स्क्वायर। अब इसके तो वैल्यू रख सकते हैं, -2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, यानी -1/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे भी वैल्यू रख देते हैं, जो कि -cos θ/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है भाई। और यहाँ पे 2 अल्फा बीटा की भी वैल्यू रख देते हैं, 2 अल्फा बीटा इस बार -1/2 है, तो ये भी रख दिया। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर करना है, और यहाँ पे आपका -2 इंटू 1/4 आ गया, तो आप इससे 1/2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4, और ये माइनस माइनस प्लस यानी +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1/2। अब इसको एक स्टेप और फर्दर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये आपको हो गया कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा अपॉन 16 +1 +2 टाइम्स कॉस स्क्वायर θ/4, और फिर -1/2। अब लास्टली यहाँ पे लिख पाएंगे हम लोग कॉस टू द पावर 4 θ/16 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, और ये 1 - 1/2 यानी +1/2। अब इसी की वैल्यू को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। तो हमें तो पता है कि कॉस थीटा आपको क्या होने वाला है, -1 से 1 के बीच में। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है का मतलब, तो कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 के ही जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रख दो। जब 0 रखेंगे तो मिनिमम मिलेगी, तो यानी m की वैल्यू क्या होगी, जब कॉस थीटा को हमने 0 रखा, यानी ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, यानी 1/2, ठीक है। और कॉस थीटा को हमने 1 जब रखा तो मैक्सिमम मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्या मिला भाई, 1/16 प्लस यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू हमने 0 रखा है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 1 रखा है, तो यहाँ पे +1/2, ठीक है। तो ये क्या मिला, 1/16 +1, विच इज़ नथिंग बट 17/16। अब फाइनली कुछ बचा नहीं यहाँ पे इन्होंने निकालने को क्या कहा था, 16 टाइम्स m प्लस m की वैल्यू। भाई अब 16 तो ये ठीक है, ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 17/16। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लो, 16 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 + 17, ठीक है। और यहाँ पे 16 कैंसिल, तो 17 + 8 आपका हो जाएगा 25। तो बस यही है आपका आंसर, 25 विल बी योर आंसर हियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो यही था कि अगर ये निकालना है हमें अल्फा रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 थीटा, तो हमें तो निकालनी पड़ेगी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा कॉस थीटा। और फिर वहाँ पे हम लोग जाके कॉस थीटा को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर देंगे, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद बस रख देना वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।